हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड लेस देन 24 आवर्स। कल जो हमने रिकॉर्डिंग की थी अली एहसन के साथ, लेस देन 24 आवर्स वी हैव विद अनदर मेजर और ह्यूज डेवलपमेंट। कल डेवलपमेंट जो हुई थी, अगर सोचिए इतनी बड़ी थी कि हमने उसको इतना ज्यादा पूरी दुनिया ने बात की हो, उसी एक डेवलपमेंट का एक दिन में उसमें दरार आ जाना, उसके अंदर ऑब्वियसली पूरा बैकलैश जो 24 घंटे में आया। सो अली, आप और मैंने कल बहुत सारी बात की थी, बट आई थिंक दिस इज द मेजर पॉइंट, एटलीस्ट आई एम एडमिटिंग कि मैंने इस बारे में ज्यादा डिस्कस आपसे नहीं करना चाहा या मैंने पूछा नहीं कि ये कितना चल पाएगा। नॉट मोर देन वन डे। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने फिर मुझे मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। इतना सीवियर रिएक्शन वेस्ट की प्रेस के अंदर, फैन्स से, तमाम जितने भी जो क्लब्स के मदाह हैं, इन क्लब्स के, इन 12 टीमों के और जो बाकी क्लब्स के हँस जुगते, कॉन्डेमनेशन, गालम गलोच और प्रेशर की वजह से अब हमें पता चल रहा है कि अभी तक चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी और कुछ और क्लब्स में जिसमें मेरे ख्याल से एथलेटिको मैड्रिड भी, बार्सिलोना ने अभी तक कंफर्म कर दिया है कि वो इस यूरोपियन सुपर लीग से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के वाइस चेयरमैन एड वुडवर्ड, जो कि ग्लेजर खानदान के चश्मो चिराग हैं और जिनकी वजह से यूनाइटेड फैंस ही बहुत काफी अर्से से खफा थे उनकी मुदाखलत के अंदर यूनाइटेड के मैनेजमेंट अफेयर्स में, उन्होंने भी मुस्ताफी कर दिया है अपने ओहदे से एज मैनचेस्टर यूनाइटेड को चेयरमैन। यूवेंटस एफसी के चेयरमैन आंद्रेया अन्येली ने भी अभी खबर मिली है कि रेजिग्नेशन पोस्ट कर दी है, बिकॉज इतना सिवियर रिएक्शन आई थिंक इन क्लब्स ने तवक्को नहीं की थी। वो समझे थे कि एक आध दिन का शोर शराबा होगा फिर लोग चुप हो जाएंगे वगैरह, नहीं। ये इतना सिवियर रिएक्शन था कि उन्हीं क्लब्स के अपने प्लेयर्स ने, अपने जी। मैनेजर्स ने आहिस्ता आहिस्ता कहते यार ये गलत कर रहे हैं, हम ये जी। हमें नहीं करना चाहिए। कल पेप गार्डियोला ने, मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। जेम्स मिलनर जो है लिवरपूल के प्लेयर, उन्होंने भी कहा ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उन्होंने भी कहा कि फुटबॉल विदाउट फैंस इज नथिंग। जब फैंस आपसे खफा हैं आप फुटबॉल नहीं कर सकते। हम्म। बाकी प्लेयर्स ने, बाकी मैनेजर्स ने, बाकी टीम्स ने, उन्हीं के अपने प्लेयर्स ने, अब उन्होंने बगावत की है इसके खिलाफ। उन्होंने अपनी बगावत कर दी कि हम इस सुपर लीग के हम हक में बिल्कुल नहीं है। और अब जिस तरह कहते हैं ना कि कश्ती डूब रही है और हम्म। तमाम चूहे जो है वो कूद कूद के भाग रहे हैं हम्म। निकलने के लिए, यही हो रहा है इस वक्त यूरोपियन सुपर लीग के साथ विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स फॉर्मल अनाउंसमेंट। और जो एक्साइटमेंट है ना, वो अली की वॉइस में भी और उनकी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वो जो ट्रू फुटबॉल लवर है, उसको शायद यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज एक और डेवलपमेंट हुई अली के, ऑब्वियसली फीफा के चेयरमैन प्रेसिडेंट भी आज उन्होंने बात की, फिर फीफा का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने डायलॉग की बात की थी। अगेन कल की तरह फीफा ने एटलीस्ट ये जरूर रखा कि वो इस चीज को संभालने के लिए जाएंगे, बट वो कहीं मुझे लग रहा है कि पैनिक होने के बजाय एटलीस्ट मीडिया हैंडलिंग की हद तक दे डूइंग अ फंटास्टिक जॉब, कि उन्होंने बड़ा इस चीज को बड़ा बैलेंस रखने की कोशिश की कि हम इस चीज को हल करेंगे। और एक बड़ी बेसिक बात जो आज भी फीफा के प्रेसिडेंट ने बोली थी कि भाई, जो एक तरीका कार है एक फुटबॉल को चलाने का, क्लब्स को, चैंपियनशिप्स को, इवन उन्होंने फिर से अपने अज़म का इरादा किया कि वो खड़े हुए हैं यूरोपियन क्लब्स के पीछे, फैंस के पीछे, टीमों के पीछे। सो आई थिंक बड़ी अच्छी बात की। मुझे ट्वीट पे मुझे किसी ने रिप्लाई दिया कि मोर देन एनी थ्रेट फ्रॉम यूएफा और फीफा, हालांकि वो भी आगे चल के या अभी भी वो चीज काउंट हो रही होगी, बट आई थिंक जो एक फैंस का रिएक्शन है, आई थिंक दिस इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ दिस। बट स्टिल अली, क्योंकि अभी जी। 4-5 क्लब्स का आया है अराउंड, को ये 15-14 क्लब्स थे, मेजरली 12 तो हैं। बट आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये सिलसिला चलते 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 वो तमाम, जैसे ना वो एक गिरता है तो सब कुछ गिरता हुआ चला जाता है, या कहीं स्टॉपेज होगा? कोई 3-4 क्लब, मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 क्लब अगर रह जाएंगे या 6 भी, तो अकेले कुछ कर पाएंगे। 12 बहुत मैसिव था। अगर ये 12 चलने में कामयाब होते, देख देख श्योरली ये कर सकते थे कुछ, बट अब तो बहुत मुश्किल है। अब बिल्कुल मुश्किल है, बिकॉज जब तीन बड़े क्लबों ने, दो कम से कम क्लब्स ने अब तक कंफर्मेशन हो गई है और दो क्लब्स के चेयरमैन ने रेजिग्नेशन कर दी है, मुस्ताफी हो गए अपने ओहदों से, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। क्योंकि इतना बैकलैश, वो मसला ये है ना कि जो मालकान हैं इन क्लब्स के, हम्म। ये अपनी टीम्स के मदाहों को, अपने फैंस को, फैंस नहीं अब समझते, ये ग्राहक समझते हैं, ये कस्टमर हम्म। समझते हैं कि ये बस चुपचाप जाके पैसे देंगे, ये टिकट खरीदेंगे मैचों के, ये सब्सक्रिप्शन लेंगे महंगे महंगे टीवी चैनल्स के, ये हमारी हर साल वैसी शर्ट खरीदते हैं वगैरह सब कुछ करते हैं। ये लोग भूलते हैं, ये जो मालकान हैं क्लब्स के,
कि फुटबॉल की एक सकाफती एक रूह है, सकाफत होती है फुटबॉल की, जिसमें फैंस के अब बगैर देखे ना आप कल वो कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड के स्पोर्ट मिनिस्टर या उनके जो बड़े लोग हैं सब पॉलिटिशियंस भी, वो कितना बोले कि हमारा नेशनल गेम है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे चाहे जैसे भी करें, लीगल वेज हो, मतलब दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट की या फुटबॉल की तो एक ट्रेडिशन है। बिल्कुल। और बाकी दुनिया के अंदर भी ना, क्योंकि इन क्लब्स की तकरीबन 100 125 साल पुरानी तारीख है, 100 कम से कम 100 साल के बहुत सारे क्लब्स हैं जितने भी, जिनके या हम बड़े बार बार नाम ले रहे हैं। उनके फैंस की एक सकाफत, एक ट्रेडिशन, एक रिवायत है। वो कहते हैं इस रिवायत को बरकरार रखना, इस रिवायत और तारीख की वजह से जो हमने माजी में फतह भी देखी, हमने माजी में शिकस्त भी देखी, हमने माजी में अपने जाने भी गंवाई मैचों के अंदर, बिल्कुल। बहुत सारे हादसे भी हुए थे। डिफरेंट टीम, जैसे लिवरपूल के 1989 के हिल्सबरो डिजास्टर में हुआ, यूवेंटस के साथ 85 के यूरोपियन कप हेसल स्टेडियम के साथ उनके फैंस बहुत सारे झड़पों में मारे गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो म्यूनिक एयर डिजास्टर जो 58 में हुआ था, 1958 में, जिसमें उनके कई प्लेयर्स हलाक हुए थे। एक एक इमोशनल बॉन्ड बनता है इन टीमों के साथ, इनके प्लेयर्स, इनके फैंस का। और आप ये जो साहिबान हैं, जो बुजुर्गान मोहतरम जो इनको चला रहे हैं, इन क्लब्स के जो मालकान हैं, वो समझते हैं यार ये सारे गाहक हैं। ना मियाँ ना, ना मियाँ ना। ये फैंस के बैकलैश की वजह से, नेगेटिव मीडिया टेंशन की वजह से, जो लीडर्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉडीज के और पॉलिटिकल लीडरशिप के, उसकी वजह से उनको क्या कहते हैं ना, जमीन से पैरों तले जमीन फिसल गई है, यहाँ से निकल गई है। तो अब इनको, अब ये बैक ट्रैक करके कह रहे कि जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, और ये इनएविटेबल है, ये हो रहा है, अब बिल्कुल मोमेंटम स्टार्ट हो गया इसका। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि जैसे 4 क्लब्स ऑलरेडी, दो तो रिपोर्टेडली कंफर्मेशन, दो के सीईओस या उनके टॉप ऑफिसर का रिजाइन होना, तो डेफिनेटली ये जो विंड है ये जरूर सब तक जाएगी और ये सब कुछ हम होता हुआ देखेंगे। अली बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ मैसिव अपडेट। हमने सोचा, कल हमने इस पे बहुत बात की थी और हमने सोचा कि हम इस बारे में भी आपको जरूर अपडेट करें, और जिस तरह की डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे शायद और कोई एक इस्तीफा ना आ गया हो और भी कुछ ना या कुछ, वही मैं इसी वक्त अभी ट्विटर पे लोगों को देख रहा हूँ कि भाई लोग हम्म, अभी और क्या क्या कह रहे हैं ऑफिशियल अकाउंट से, जो बीबीसी, न्यूयॉर्क हाँ टाइम्स और द गार्डियन के जो सहाफी हैं, वो क्या इस वक्त कह रहे हैं। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल अली ने ठीक कहा, और शायद आज जब ये हम वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो एक आध चीज कोई और आ गई हो, बट हम कोशिश करेंगे कि अली को कल भी हम जरूर पकड़ें और कल हम एक इस पर डिबेट जरूर रखेंगे, बिकॉज ये डिबेट ही है यूट्यूब पे होने वाली, मीडिया पर होने वाली, और फैंस को भी जिस तरह लिया गया, फैंस ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया, ये सब इसी का प्रेशर था कि इतनी बड़ी बड़ी जो बातें थी वो सिर्फ बातें ही रह गई। अली थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल एंड नॉलेजेबल एनालिसिस। कल भी लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था, और आज भी जी आप जी, वीडियो जरूर देखने के बाद जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप ही क्या राय है इस वीडियो पर, इस डेवलपिंग स्टोरी पे आपके साथ मजीद चीजें भी शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।